हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलो आज हम देखते हैं विकारी शब्द में से सर्वनाम इस विकारी शब्द के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो, हमें यह जानना जरूरी होता है कि सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो, दुनिया में जितनी भी संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। तो देखो, जो शब्द कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो देखो, सर्वनाम के सामान्य तौर पर 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा भेद है नीचवाचक सर्वनाम। देखो, इसका उच्चार नीच नहीं करना है। क्या करना है? निज करना है। नीच और निज में बड़ा अंतर होता है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम। यानी कि दुनिया में जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। नाम के स्थान पर जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल मिलाकर कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल मिलाकर सामान्य तौर पर 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक। तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य कोई व्यक्ति जो होता है या वस्तु होती है उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके स्थान पर, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी व्याख्या देखते हैं। जिन सर्वनाम कहते हैं तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के वक्ता, श्रोता और अन्य के हिसाब से क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी कि वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला
और अन्य, क्या तीसरे की बात हो रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? अन्य। अन्य के लिए कुछ शब्द सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, इनके भेद देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यहाँ हमें याद रखना है, सिर्फ ये इतना याद रखना है कि ये उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है? तो वक्ता होता है। वक्ता यानी कि कौन? तो बोलने वाला। बोलने वाला यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है, उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, हमने, हमसे, यानी कि जिस किसी सर्वनाम शब्द में हम स्वयं है ना, वो क्या है? उत्तम है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिसमें हम है वो क्या है? उत्तम है। जैसे कि देखो, इसे अगर हम व्याख्या में बंदिस्त करना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या वक्ता भी कह सकते हैं हम, बोलने वाला देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता यानी कि बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं खुद के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ हम देखते हैं कि मैं, हम, हमें, हमने, हमको आदि इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो शब्द किसमें आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। यानी कि जिनमें हम खुद है, उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखो, मैं, यह लिखते समय गलती नहीं करनी चाहिए। तो देखो, हम जब मैं लिखते हैं खुद के लिए सर्वनाम के तौर पर, यह मैं जब लिखते हैं तो उसके ऊपर 2 मात्राएं होती है और 1 बिंदी होती है, जिसका अर्थ खुद स्वयं के लिए होता है और ये सर्वनाम है। और जो दूसरा में हम इस्तेमाल करते हैं, देखो, मैं के ऊपर 1 बिंदी होती है, मैं के ऊपर 1 मात्रा और 1 बिंदी होती है, तो इसका अर्थ होता है अंदर, यह कारक रूप में आता है, यह कारक है और यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह भेद हमें याद रखना है। हर दम लिखते समय छात्र यह गलती करते हैं, देखो, मैं की जगह मैं लिखते हैं, मैं की जगह मैं लिखते हैं। तो याद रखो, यहाँ क्या करना है? सर्वनाम के तौर पर मैं लिखना है। तो अब हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है जो अब हम देख रहे हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में से हम पहला भेद हमने देखा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देख रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यहाँ हमें याद रखना है सुनने वाला।
सुनने वाला। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तुमने, तुझे, तुमको, ये शब्द क्या करते हैं? हम दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो व्याख्या में बंदिस्त करना है तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, देखो, जिन सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक तो देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे को, अद, तुम्हें, तुमको, आपको। जैसे कि हम कहते हैं तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, आप कहाँ गए थे, तुमने काम किया क्या। इन सब सर्वनामों का प्रयोग किसमें आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो चलो अब हम देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीसरे के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो व्याख्या में बंदिस्त करना है तो देखो इस प्रकार होगा, जिन सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह। तो देखो यह एक बात याद रखनी है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीसरे के लिए ही किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, उसको, उसने आदि। तो देखो यह एक बात याद रखनी है कि सामने वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसके लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम क्या करते हैं, रिवीजन लेते हैं इसका। सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद है। उसमें से हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ हम लिख सकते हैं श्रोता, इनके लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द वक्ता बोलता है, वक्ता खुद के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने देखा कि श्रोता दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, श्रोता यानी कि वाला। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो
मौजूद ही नहीं होता, यहाँ तीसरा ही व्यक्ति होता है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि तीसरे व्यक्ति के लिए। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि जो मौजूद नहीं है उसके लिए, जो मौजूद नहीं है, सामने नहीं है, उसके लिए। उत्तम पुरुषवाचक वक्ता खुद के लिए इस्तेमाल करता है, मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाला उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अन्य पुरुषवाचक तीसरे के लिए यानी कि जो सामने नहीं है उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, उसमें से आप ढूंढो कौन सा सर्वनाम आएगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ लेती हूँ, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे, यह वाक्य है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तुम। तुम यह क्या है? सर्वनाम है। तो बोलो कौन सा सर्वनाम आएगा तुम यहाँ? वेरी गुड। कौन सा सर्वनाम आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा एक वाक्य लेते हैं हम, मैंने उसे कहा था। अब देखो यह दो सर्वनाम आए हैं, मैंने और उसे। कौन से सर्वनाम आए हैं? मैंने और उसे। देखो तो मैंने कौन सा सर्वनाम हुआ? सोचो, मैंने कौन सा सर्वनाम हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसे कौन सा सर्वनाम हुआ? उसे हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा एक उदाहरण लेते हैं, हम पाठशाला गए थे। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो हम क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम आएगा? हम आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलो आशा करती हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, और उसमें से जो हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हमने देखे वे आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में सर्वनाम के अन्य भेदों के साथ। तब तक वेट एंड वॉच।